अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो मर्द हजरात के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ और ये 3 आम चीज़ें हैं जो आपको आसानी से मिल जाएंगी। पहले नंबर पर आपने पंसारी की दुकान पर जाना है, उसे कहना नर छुआरे दे दे। इतना लंबा उंगली शहादत उंगली जितना लंबा नर छुआरा होता है वो आपने लेना है। फिर आपने पिस्ता लेना है छिलके वाला। नर छुआरे अगर आप आधा पाव ले लेते हैं तो पिस्ता भी जो है वो आप 50 ग्राम के करीब ले लें। छिलके के बगैर 50 ग्राम आपके पास होना चाहिए। और लौंग जो है वो आपके घर में ही होंगे। 3 चीजें ये। और दूध है चौथी चीज, वो खालिस होना चाहिए। ये नुस्खा ऐसे हजरात के लिए है जो कहते हैं कि हम अपनी बीवी से सोबत करते हैं तो हमें वो कुव्वत नहीं आती, वो खुशहाली नजर नहीं आती, वो जोश और जज्बा नजर नहीं आता। उन हजरात के लिए है ये घरेलू नुस्खा है और कोई इतना महंगा नहीं है। आप अगर इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने नर छुआरा जो है वो ले लेना है और पिस्ते को पाउडर कर लेना है और नर छुआरे को छुरी के साथ चीरा लगाना है और उसके अंदर जो है ना एक लौंग आपने रखना है और पिस्ते के साथ उसको भर देना है और भरने के बाद फिर रेशमी धागा उसके ऊपर लपेट लेना है। अब ये जितने भी छुआरे पिस्ते के साथ भरे जाते हैं वो भर लें आप। और भरने के बाद जो है कि आपने इसे देसी घी के अंदर थोड़ा सा देसी घी फ्राई पैन में डालें और छुआरे डाल दें। ये याद रखें कि वो जो छुआरे के ऊपर जो निपल था लगा होता है वो अगर निकल जाता है तो वहां पर भी आपने आटा लगा देना ताकि वहां से जो है ना पिस्ता बाहर ना निकले। और लौंग का जो रोगन है ना वो पिस्ते में शामिल हो जाएगा और पिस्ते के अंदर जो रोगन है वो छुआरे के अंदर शामिल हो जाएगा। और इनको आपने देसी घी में भूनना है हल्का 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 हल्का। जब भूनेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, खुशबू आने लग पड़ेगी। तो भूनने के बाद इन छुआरों को आपने महफूज करके रख लेना है और 2 छुआरे लेने हैं और आधा किलो दूध खालिस आपने लेना है। आधा किलो दूध में 2 छुआरे रात को आपने डालने हैं, उसको पकाना है। जब 1 पाव रह जाए तो आपने छुआरे जो है वो खाने, 1 छुआरा लें और आधा छुआरा मुंह में तोड़कर डालें। उसको अच्छी तरह चबाएं कि वो आटे की तरह हो जाए। जब आटे की तरह हो जाए तो दूध के साथ उसको निकलना है। 1 घूंट दूध का पी लें, 2 घूंट दूध का पी लें, फिर आधा छुआरा खा लें। इस तरीके से दोनों छुआरे आपने खाने हैं और वो आधा किलो जो उबला हुआ दूध जो 1 पाव रह गया वो आपने ऊपर से रात को पी लेना है। इसके इस्तेमाल करने से इसके फवायद जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर यह है कि ये जो आपके मसल हैं ये दर्द करते हैं ना, बाद टाइम आप कहते हैं मैं सारा दिन मैंने काम किया, मजदूरी की, मेरे बाजुओं में दर्द हो गया, ये मोढ़ों में दर्द हो रहा है, ये कमर में दर्द हो रहा है, ये पट्ठों में खिंचाव हो रहा है। तो ये जो चीज़ जो है ये आपके जिस्म के अंदर से जो है ना वो जो दर्दें जो है ना वो और असाबी कमजोरी जो है वो खत्म कर देगी। और बरीक बरीक जो शरियाने और रगें जो है ना आपकी शरियाने और जो अजू मखसूस के अंदर जो बरीक बरीक रेशे जहां पर खून नहीं पहुंचता, इसकी कुव्वत के साथ पूरे जिस्म में हर जगह हर मुकाम के ऊपर जो है ना खून जो है वो पहुंच जाएगा और इसके साथ कुव्वत और तवानाई आ जाएगी। खुशगवार जिंदगी जो है वो बेहतर हो जाएगी। आप हैरान और परेशान होंगे कि इतना जबरदस्त नुस्खा है जो लोग हजारों रुपया खर्च करते हैं तो उनको फायदा नहीं होता। ये दरवेशी नुस्खा
कारी हामिद पिया का मैंने इस्तेमाल किया, फ़ायदा हो गया। मैंने बहुत सारे सैकड़ों लोगों को ये नुस्खा बताया, टेलीफोन पे बाहर मुल्कों के अंदर मैंने बताया है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मेरे को दोस्तों ने पूछा तो मैंने उनको बताया है और लोगों ने इस्तेमाल किया, वो फ़ायदा हो गया। कोई ज़्यादा खर्चा तो नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है ना, घर में बैठ के आप खुद कर लें, अपनी बीवी से करवा लें, वो आपको तैयार करके दे देगी। तो ये जो है ना कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये मर्दों के लिए भी बड़ा कामयाब है नुस्खा। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है, कहते हैं जी ये मर्दाना कमजोरी के लिए दवाई है। मैं कहता हूं कि मेरी जो दवाई बताई हुई है वो औरतों के भी काम आएगी। तो आप अब कई ख्वातीन जो है मुझे देख रही हैं, वो सोच रही होंगी कि भाई ये मैं खाऊंगी तो मुझे क्या फायदा होगा, ये तो मर्दों की ताकत की दवाई बता रही है, कारी साहब बता रहे हैं। तो ये वो बच्चियां जो जवान हो रही हैं और उनके हैज में रुकावट है और हैज खुलकर नहीं आता, शादीशुदा भी होती है ना और गैर शादीशुदा, और अक्सर ज़्यादातर ख्वातीन जिनके घर में औलाद नहीं होती, वो ख्वातीन जो है उनके जो माहवारी जो है वो सही आती नहीं, कभी आती कभी नहीं आती, कभी थोड़ी आती है और कभी दाग लग जाता है। तो ये नुस्खा जो है उन ख्वातीन के लिए भी है, वो भी अगर इस्तेमाल करती हैं तो उनको भी उनके पीरियड जो है ना वो सही हो जाएंगे। लेकिन ये नुस्खा जो है तकरीबन 25 साल से ऊपर की ख्वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं, बच्चियां नहीं इस्तेमाल करती क्योंकि ये गर्म अद्वियात है। बाकी अगर जो है कि अगर 18 साल की बच्ची जो है अगर करना चाहती है तो बेशक कर ले, उनके हैज जो है अपने पीरियड अपने टाइम पर आ जाएंगे। और वो हजरात जो कहते हैं कि हमारे घर में औलाद नहीं है, वो जो है ना इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। और अल्लाह के हुक्म से जो है ना ये लौंग, पिस्ता और शुआरा और दूध, ये एक बहुत ही दरीना नुस्खा मेरे पास पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब के कारी जो हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, जो मुझे सुनते हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, जो मेरे अकीदतमंद हैं, जो मेरे खलीफे भाई हैं, और जो मतलब कि मेरे आल दुनिया के अंदर मुसलमान भाई हैं, और मैं मुसलमानों के साथ साथ और गैर मुसलमानों को भी कहता हूं कि मेरी चीज़ें जो हैं वो भी इस्तेमाल करें जहां तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि कुरान तो आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप जो है कलमा नहीं पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस वक़्त तक तो आप जो है ना को कुरान की तलावत नहीं कर सकते। हाँ ये है कि अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। तो ये नुस्खा सबके लिए मैं कह रहा हूं, हर इंसान, पूरी इंसानियत के लिए है। जहां जहां आप बैठे हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, आपको ये चीजें जो है आपके मुल्क में मिल जाएंगी। आप इसे इस्तेमाल करें और इसकी कुव्वत और पावर देखें। ये रूहानियत वाला नुस्खा है, इसके अंदर एक कुव्वत है। और क्योंकि मैं रूहानियत वाला हूँ ना, मैं वजीफा देता हूँ, लोग पढ़ते हैं तो उनको भी सवाब होता है, मुझे भी सवाब होता है, आप बांटते हैं आपको भी सवाब होता है। तो ये जो अल्लाह की खास रहमत होती है ना, ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह पाक मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज आप सुन रहे हैं और आप उन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह आपको शिफा देता है। तो अल्लाह मुझ पर भी राज़ी हो गया, आप पर भी राज़ी हो गया और आपको शफा भी मिल गई। तो ये बेहतरीन नुस्खा जो था मैंने सोचा आपके तरफ मैं भेज दूं, ताकि आप हजरात जो है ना, कई लोग जो है ना बस वो तो इंतज़ार में वीडियो बंद हो तो हम फौरी तौर पर पंसारी की दुकान पे जाएं और ये चीज़ें लेकर आएं और बनाएं जनाब, हमारे जिस्म में कुव्वत और ताकत आ जाए। ये गरीबों के लिए ख़ास करके नुस्खा है, ये गरीबों के लिए ख़ास करके नुस्खा है। गरीब हजरात जो थकावट से चूर होते हैं वो बनाएं और इस्तेमाल करें। अब इसका जो है ना हदिया क्या है, ये नुस्खा जो मैं आपको दे रहा हूं इसका क्या हदिया है? इसका सिर्फ हदिया ये है कि आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें, मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। और दूसरे नंबर पे जो ज़रूरी बात करनी थी,
میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے نا مجھے واٹس ایپ کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، تو پتہ نہیں یہ کنجوسی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو اتنے سارے دوست ہیں، آپ حضرات سے تو چاہیے کہ یہ صدقہ جاریہ جو ہم نے شروع کیا ہے آپ تو اسے شیئر کریں اور دوستوں کو کہیں بھائی یہ چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے فائدہ حاصل کریں اور لوگوں کو فائدہ ہو۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نصیب آئے، بچیاں جن کے مسئلے ہیں پیریڈ کی وجہ سے بے اولادی ہے، اللہ پاک ان کو اولاد نصیب فرمائے، اور سب کے گھر جو صحن ہیں وہ خوشیوں سے مالا مال ہو جائیں، اور سب کو اللہ پاک اولاد سے نوازے جو بے اولاد ہیں۔ بڑا دکھ ہے، ماں کا دکھ ہے، ہاں جی باپ کا دکھ ہے، یہ ماں باپ کا دکھ ہے کہ میری بچی کے اولاد نہیں ہے، ماں باپ کا دکھ ہے میرے بیٹے کے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ یہ دیکھیں بے اولادی لڑائی جھگڑے پیدا کرتی ہے، تو میری بات کو سنیں اور سن کر عمل کریں، اور انشاءاللہ آپ جو دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں ننھا سا بچہ آ جائے گا، اور انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔